ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेट्स बिगिन। तो पहले ब्लेसिंग से शुरू करेंगे, ओके? कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ मे 2026 फॉर ऑल द पाइसेस। नित्यानंदा प्रभु, ओके? सो पाइसेस, मई 2026। deliverer of the most fallen, love of God. Wow. So Pisces, मुझे ऐसे लगता है कि oh my God, यहाँ पर भगवान जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं। देखो, अब देखिए, अब मैंने बोला भगवान जी बैठे हैं, भगवान सभी हैं। आप जिनको मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं, अगर इस रूप में मानते हैं तो आपके सामने देखिए कितने भोले बनकर बैठे हैं। ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं, ओके? तो वो देखिए, यहाँ पर भोलेनाथ है, माता भूमि यहाँ पर है। वाओ, मैं तो इसको ऐसे ही रखूंगी, ठीक है? जय भोलेनाथ। चलिए, नित्यानंदा प्रभु, एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड, लव ऑफ गॉड। देखिए, जब यू आर सो एम्पैथेटिक इन नेचर, है ना पाइसेस? आपको पता है कि आप बहुत लविंग पर्सन है, एम्पैथेटिक है, आपकी सोल ही ऐसी है। तो दैट मीन्स कि डिवाइन आपको प्यार करेंगे ही, क्योंकि आपके अंदर वो प्यार है ना? लव ऑफ गॉड, आपको ये ब्लेसिंग्स हैं, और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड। अब जब आपको भगवान आपको प्यार देते हैं तो आप और ज़्यादा प्यार करते हैं, यू नो, एम्पैथी, और दूसरों को प्यार करना, दूसरों को माफ़ करना, यू नो, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी और ब्लेसिंग्स। कंपैशन, चैरिटी, यू नो, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें करना अपनी लाइफ में, एंड भगवान का स्मरण करना, उनको याद करना। अब यहाँ पर ये आ रहा है कि चैंटिंग, परफेक्शन इन चैंटिंग गॉड्स नेम। हो सकता है कि आप कोई अपना कुछ दिनचर्या ऐसी बना रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें आप, यू नो, आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको ये करना है इतने टाइम से, मतलब आप कोई पाठ करना चाह रहे थे, या कोई बुक पढ़ना चाह रहे थे, या चैंट की इतनी माला करनी है, या जो भी है, जिस तरीके से भी आप भगवान का नाम लेते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और अगेन मैं रिपीट करूं कि उनकी मर्जी के बिना आप उनका नाम नहीं ले सकते। दैट मीन्स पाइसेस दैट यू आर अ ब्लेस्ड सोल, ओके? तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं फॉर द मंथ ऑफ मे 2026। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द रीडिंग, और देखते हैं कि और क्या दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए आप, है ना, शिव जी हैं। तो यहाँ पर वो शिव शक्ति, यिन एंड यांग, बैलेंसिंग एनर्जी। इसका मतलब ये है कि सब कुछ बैलेंस हो रहा है। यिन एंड यांग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसका मतलब ये है कि मुझे लग रहा है आप काफ़ी इनर वर्क कर रहे हैं। अगर हम कनेक्शन की बात करें तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क बहुत ज़्यादा, या खुद को अलाइन कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं, इट इज़ बेटर कि आप खुद के साथ कनेक्ट करें। और ये भी हो सकता है कि अ, मतलब कुछ लोग, आप अगर सिंगल हैं तो एक्सप्लोरिंग, यू नो, हेल्थियर चॉइसेस एंड ऑप्शंस, बिकॉज स्पाइसेस को पता है कि स्पाइसेस क्या चाहते हैं, ये डिजर्व करते हैं। अब कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, यू नो, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर करियर ग्रोथ। तो वो चीज़ मुझे बहुत दिखाई दे रही है। और प्लस क्रिएटिंग योर सेल्फ, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और अगर रिलेशनशिप में भी हैं तो भी मुझे लगता है कि अगेन इट इज़ लाइक इंटरनल, आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप खुद, बिकॉज यहाँ पे डिसीट है, हो सकता है कि कोई आपका फायदा उठा रहा था, मैन्युपुलेट कर रहा था। तो आप खुद को सिचुएशन से दूर रखने के लिए आप खुद को हैंडल कर रहे हैं। हाउ? बाय इन्वॉल्विंग योरसेल्फ, खुद को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करना जो आपके लिए सही है, और जो चीज़ें सही नहीं है उनसे अपने आप को थोड़ा दूर रखना, डिस्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है? ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो और पाइसेस के लिए ये भी है कि दैट बी वेयर, बिकॉज मतलब जब आप, कई बार होता है ना कि आप ज़्यादा गिविंग हो जाते हैं, सो हार्ट ब्रेक, यू नो, दिस एंड दैट। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लुक फॉर पीपल जो आपके लिए अच्छे हैं, आपकी सोल के लिए अच्छे हैं, और वो आपको पता चल जाएगा। सुपरफिशियल कनेक्शन नहीं, जो सिर्फ आपके साथ यू नो,
जस्ट फिजिकल, यू नो, आई होप यू गॉट कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, नो, कि उस लव के लिए जुड़ना चाह रहे हैं। नो, इट इज अबाउट डेप्थ। ओके, सो लुक फॉर दैट कनेक्शन। और मीन वाइल मुझे लगता है कि पाइसेस अपनी जो क्रिएटिव एनर्जी है उसको दे आर पुटिंग इट इन समथिंग। वो अपना काम हो सकता है, अपना करियर पे मैं आ रही हूँ क्योंकि करियर सीम्स टू बी गुड। मुझे लगता है कि आपको पहले काफ़ी नुकसान हुआ है इन चीज़ों की वजह से। नाउ आप अपने करियर को रीवैल्यूएट कर रहे हो कि कहाँ आप स्टैंड करते हो, आपको क्या करना चाहिए। और हो सकता है कि वो भी परेशानी चल रही हो कि आपने काफ़ी अपना टाइम ज़ाया किया, बट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। और मुझे लग रहा है कि वो एक क्रिएटिव फ्लो भगवान जी आपको ब्लेस कर रहे हैं ताकि आप ये इनर वर्क कर सकें, अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आ सकें। एंड स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग समथिंग जो आप अपने ह्यूमन का मतलब कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें डिवाइन आपका पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सब जिनको मानते हैं, जिनमें भी आपकी आस्था है, आप उनका ध्यान कीजिए, वो आपका ध्यान कर रहे हैं, है ना। चलिए और देखते हैं व्हाट आर द मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस। वाओ! तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी अगेन नंबर 7। तो ये तो आपको परमात्मा की तरफ से इशारा है कि स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए खड़े हो जाइए, ठीक है? बिच फायर। तो समटाइम्स यू हैव टू बी दैट इन दैट एनर्जी, क्योंकि लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर आपको उस टाइम अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं, ठीक है? आप बस खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। ओके, सो इट इज़ लाइक समथिंग, मुझे यहाँ पर एक नई अ बिगनिंग, या यूँ कह लीजिए कि चिंगारी जिसे कहते हैं ना कि हाँ, कि कुछ नई शुरुआत, वो मुझे दिखाई दे रही है। तो इट सीम्स टू बी अ वंडरफुल एनर्जी फॉर ऑल द पाइसेस। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अबाउट स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ। और दूसरा आपको क्या गाइडेंस आ रही है? गाइडेंस ये है कि ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आप अकेले नहीं हैं। बिकॉज़ जब आप कोडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब आप लैक फ़ील करते हैं, डिससैटिस्फाइड, आपकी कौन मदद करेगा? भैया आपकी तो ब्रह्मांड मदद कर रहा है, तो आप एक छोटे बच्चे की तरह आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है? ओके, एंड कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन अलोन, आपको लग रहा है कि सारा कुछ नहीं, आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है। कम आउट ऑफ द पास्ट, कम आउट ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट। ये मत सोचिए कि किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया है, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको? बी रिसेप्टिव, ओके। डर को निकाल दीजिए अपने मन से, अपने मन से फियर को निकाल दीजिए और एक्सेप्टेंस में आ जाइए कि जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में वो आपका लेसन है, वो आपको वो लेसन लर्न करना है और आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। तो बी रिसेप्टिव विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, विदाउट कंप्लेनिंग, या मतलब उनकी डर्टी गेम्स या पॉलिटिक्स में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। जस्ट बी यू। और आपको खुद को किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी क्लियर एंड काम, एंड इनर वर्क इज़ मोस्ट नीडेड। एंड अगेन स्टैंड अप, दिस इज़ द हाईलाइट, दैट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, ओके, कि खुद के लिए स्टैंड लीजिए। और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपका आने वाला जो टाइम है, मुझे लगता है कि ये स्पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ मे, दिस इज समथिंग रेवोल्यूशन, कि आप खुद के लिए कुछ कर रहे हैं फाइनली, और एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या एक नई सोच के साथ। ओके, एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। ठीक है।